मतलब जो मेरे साथ हो रहा है वो हो मतलब क्या बोलेंगे, वो ऐसे ही होगा और मैं देखते रहूंगी ना, क्या मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब समझने की जरूरत कहाँ है? किसने बोला आपको? कोई एग्जाम थोड़ी देनी है आपको। समझना क्या है आपको? जो हो नहीं, रहा है होने दो, जियो नहीं, उसको। आप बोल रहे हो बचपना जो भी हो, मैं तो हो ही रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको जियो। और मुझे क्या, ये बात क्यों ख्याल में नहीं आती है? कुछ भी हो रहा है, कैसे भी अनुभव हो रहा है, आंखों में आंखें डाली, कुछ हुआ, वो अनुभव का हिस्सा था। हुए अनुभव भाग्य लक्ष्मी को, मुझे क्या। ये जो मुझे का क्या, उसका जो सूत्र है ना, बहुत कीमती सूत्र है। अगर ठीक से उसको उतार दोगे ना, तो हर चीज में कमलवत रहने की कला आ जाएगी। हमारा मन क्या करता है, जब भी कोई अच्छा अनुभव होता है ना, तो पहली बात तो उससे इतना अटैच्ड हो जाता है, उससे इतना तादात्म्य बना लेता है कि जाने अनजाने उसकी मांग खड़ी करने लगता है। अरे वाह, कितना प्यारा अनुभव हुआ था, स्वामी जी वापस वैसा अनुभव होना चाहिए। भले आप बोलो मत, लेकिन वो मांग रहती है। नहीं, मैं तो आपसे कुछ फोन ही की क्या वीडियो कॉल में, मैं तो वो नहीं पा रही हूँ। उस क्या? दिन उस दिन का जो अभी तक मैं अफेक्टेड हुआ, और मैं मैं फिर वही बोलता हूँ, वो इफेक्टेड होने का मतलब समझो। मैं उसका विज्ञान समझा रहा हूँ। वो इफेक्टेड होने का मतलब है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तुम पकड़े रखे हो। इस बात को समझ लेना, उस अनुभव ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम्हारे अंदर मांग है अच्छे अच्छे अनुभव की। इसलिए वो कहते हैं ना, वो खंभा तुमने पकड़ा है, खंभे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हो। वरना जैसे सब कुछ होता है तो मुझे क्या, तो इस अनुभव में भी मुझे क्या, अभी डिटेचमेंट हो जाएगा, अभी छूट जाएगा। वो अनुभव आया गया, बात खत्म। इसके पहले भी हजारों अनुभव हुए आपको, काफी लोगों के साथ अनुभव हुए आपको। क्या वो परेशान कर रहे हैं अभी? कर रहे हैं? नहीं हाँ, ऐसा। तो फिर ये कैसे कर सकता है? क्योंकि उसको खींच रहे हो आप। आपको पता हम्म, हो ना पता हो, आप ही खींच रहे हो। मैं परेशान हूँ कहाँ अभी। अरे परेशान का अर्थ मतलब उसकी जो याद बनी रहती है, वो खींचे जैसे आपने बोला ना, वो अभी भी असर कर रहा है। वो जो असर करने की जो बात है, वो तुम्हारी मांग के कारण होता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस की वो डिमांड है। यही तकलीफ होती है ना, कि सबकॉन्शियस की मांग इतनी अटपटी होती है कि तुम उसे कॉन्शियसली समझ ही नहीं पाते हो कि मैं ये मांग रही थी वास्तव में। अभी मैं आपको पूछूंगा, आप बोले कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं मांग रही हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ बोल लूंगी नहीं। हाँ, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हम्म, मन का स्वभाव समझो तुम जरा। कॉन्शियस माइंड केवल 10% है। वो उस 90% के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि 90% बहुत बड़ा होता है। समझ रहे हो? अब वो जो बहुत बड़ा है वही ज्यादा कीमती है। वो कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, तुम्हारा चेतन माइंड उसको प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो कुछ नहीं मांग रही हूं। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, ये सब जो घटना घट रही है, ये सब जो ये अनुभव पे अनुभव हो रहे हैं, या उस अनुभव की सातत्य बन रही है, उसका मतलब ही इतना है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस उसको मांग कर रहा है, उसको डिमांड कर रहा है, उसमें जी रहा है, वो उसका मजा ले रहा है। आपको मजे की बात बताओ, उसका मजा ले रहा है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, उसका रस मिल रहा है आपको। अनुभव रस में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं जानबूझ के वहां से डिटैच हो जाऊं? नहीं, अब कैसे हो? समझो मेरी पॉइंट। पहले मेरी बात को ठीक से समझ लो, विज्ञान को समझ लो पहले। विज्ञान समझोगे तो आसान हो जाएगा। हम्म, अनुभव रस में परिवर्तित होता है।
बुरा अनुभव वीरस में परिवर्तित होता है। मतलब दुख, चिंता, तनाव वाला जो हिस्सा रहेगा ना, वो तो आप ही चाहोगे छूट जाए। वो अचेतन अपने से ही चाहेगा कि छूट जाए। लेकिन जब अच्छे अनुभव होते हैं, थोड़ा बहुत सुख का स्वाद मिलता है, थोड़ा बहुत मतलब झलक मिलती है आनंद की, थोड़ा बहुत कहते हैं ना प्रेम का स्वाद मिलता है, एक तादात्म्य का स्वाद मिलता है, तो जाने अनजाने उसमें रस पैदा हो जाता है और तुम्हारा अचेतन उस रस को मांगने लगता है। क्योंकि अब तक वो मांगने की आदत थी ना हमारी। जीवन भर कर क्या रहे थे हम? उसी प्रेम को मांग रहे थे। वो भिखमंगापन तुम्हें सिंहासन में बिठा भी दो, लेकिन वो भिखमंगापन जाता नहीं है जल्दी। तुम्हें मालिक बना दिया, लेकिन वो भिखारीपन, जो आदत थी ना भिखारी की, मांगने की आदत, झोली फैलाए रखने की आदत, वो जाती नहीं है। वो अचेतन मांगने लगता है, तुम्हें पता हो या ना पता हो। तुम जान नहीं पाओगे, डेफिनेटली जान नहीं पाओगे। तुम क्या, कोई भी नहीं जान पाता है। मुझे ऐसे ही प्रश्न आता है लोगों के कि नहीं स्वामी जी, मैं तो कभी कुछ नहीं मांगता हूं ना, मेरा तो मांग एक ही है, आप और कुछ नहीं। मैं तो डायरेक्ट। लेकिन भाई वही आपकी मांग भी वही है, वो अनुभव का हिस्सा है। मेरी जरूरत क्यों है? चलो मुझे एक बात बताओ, वो अनुभव के लिए ही चाहिए ना, मेरी नहीं जरूरत है वास्तव में। मेरी जगह कोई एबीसीडी भी हो सकता था, ओशो भी हो सकते थे, कबीर भी हो सकते थे, नानक भी हो सकते थे, और कोई भी हो सकता था, कोई प्रेमी भी हो सकता था। आप समझ रहे हो? एबीसीडी कोई भी हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी फिक्र मत करो। सुनना तो संगीत ही है ना। तुम कह रहे हो मुझे इस बांसुरी से सुनना है, ठीक है, इस बांसुरी से सुन लो। ओशो की बांसुरी से सुनना है तो ओशो की बांसुरी से सुन लो। सवाल वही तो डिमांड है ना। आखिर में अनुभव ही चाह रहे हो, बात समझो। और जब तक अनुभव की मांग है ना, तब तक मन मिटता नहीं। बस ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे स्वामी जी, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा वो भी, आप जो भी हो अनुभव जो मैं नहीं जानती, मेरे बॉडी पूरा ये हो जा रहा, नेभाल पूरा ये हो जा रहा, एक कंपन जैसा आ रहा बॉडी में। हाँ, अपनी मरू की तभी मरू, मतलब ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? नहीं होगा ही ना, क्योंकि ये गहराई से बात निकल रही है, और गहराई से जब बात निकलती है उतनी गहराई में जाती है वो, और वो कंपन लाएगा ही, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, वो बदलाव ला रहा है, ये अनुभव का हिस्सा बन रहा है। तो मिटा रहा है, तुम्हारे अहंकार को मिटा रहा है। जितना अनुभव प्रकार होते जाता है उतना मैं भाव मिटते जाता है। भाग्य लक्ष्मी को मरना पड़ेगा। भाग्य लक्ष्मी की जितनी भी पहचान है, जितनी भी कंडीशनिंग है, उसको मरना पड़ेगा। बस एक ही शर्त है, गुरु वही काम करता है, उस सारी कंडीशनिंगों को तोड़ता है। वो बहाना बन जाता है, क्योंकि वो उतनी ऊर्जा क्षेत्र पर है, वो उस शिखर पर है कि वहां तुम्हारी कंडीशनिंग टिक नहीं पाती। वहां तुम कमजोर होते हो, भाग्य लक्ष्मी कमजोर होती है, और गुरु की ऊर्जा हावी होती है। मास्टर की ऊर्जा काम करती है, इसलिए तो हम इतना सत्संग पर जोर देते हैं। ओशो ने भी कहा है, सारे जानने वालों ने कहा कि तुम बस करीब रहो, उसके सानिध्य में रहो, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में रहो, उसको सुनो, गुनो, पियो उसे। उसका क्या तात्पर्य? वही तात्पर्य है कि वहां अपने आप काम हो रहा है, वहां तुम्हें नहीं करना पड़ रहा है। सालों ध्यान करके भी ये अवस्था तुम उपलब्ध ना कर पाती, जो गुरु के सानिध्य में सहज घट जाता है। गुरु वो आग का गोला है, वहां तुम्हारा अहंकार मिटता ही मिटता है। ऐसा नहीं है कि मिटेगा या नहीं मिटेगा, लेकिन वो तैयारी चाहिए।
इसलिए तो हर कोई टिक नहीं पाता है गुरु के पास। जीवित के पास कोई टिक नहीं पाता है, आग का गोला है। अब तुम्हें कहूं जीते जी आग में कूदो, बस ऐसी ही कुछ बात है उसके सानिध्य में रहना, तो वहां बदलाहट आएगी। यहां तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो जो कैसे वाला प्रश्न है ना वो गिर जाएगा। वहां तो वास्तव में तुम होने लगे, मिटने लगे, बात बनने लगी, बिना कुछ किए बात बनने लगी। और सूत्र भी यही है, राज भी यही है कि यहां बिना कुछ किए ही मिलता है। क्योंकि वो मिला हुआ है, वो कभी तुमने खोया नहीं। वहां से तुम रत्ती भर छिटके नहीं हो। तुम क्या समझते हो, तुम भाग्य लक्ष्मी बन गई तो क्या तुम्हारा परमात्मा होना कम हो गया? कैसे हो सकता है? सोना 18 कैरेट का हो जाए तो क्या उसने अपने 24 कैरेट का शुद्धतम रूप खो दिया? तो जलाने पर वह सोना 24 कैरेट में कैसे होता है फिर? इसका अर्थ हुआ कि 24 कैरेट तो उसने खोया ही नहीं, ये बात पक्की है। भले ठीक उसके ऊपर आवरण आ गए कचरे के, वो 18 कैरेट हो गया, 20 कैरेट हो गया, जो भी हो, कुछ कचरा आ गया, लेकिन अपना 24 कैरेट होना उसने रत्ती भर खोया नहीं, एक क्षण भी खोया नहीं। हाँ स्वामी जी, आप इतना समझा देते हैं, मतलब कहाँ थे इतना दिन? हाँ, मैं जो गुरु लोग से आई हूँ ना, मतलब जो मैं ज्ञान से ही आई हूँ, और मतलब मैं वो सोच से भी आप इतना क्लैरिटी कर देते हो, मतलब क्यों इतना लेट में मिले? कभी लेट नहीं होता है, परिपक्वता नहीं थी, लेट नहीं होता, अनंत काल है, इसमें लेट जल्दी कुछ होता ही नहीं है। हाँ, समय के पहले नहीं मिलेगा, वो परिपक्वता चाहिए, वो तैयारी चाहिए। आपको तो इतना जल्दी हो गया, जो भी हम लोग को ये टाइम क्यों लग रहा? घड़ी देखोगे तो टाइम लगेगा। प्रतीक्षा, घड़ी देखोगे मतलब प्रतीक्षा करोगे तो टाइम लगेगा, और घोषणा कर दो तो अभी हो गया। बस ये दो ही बात है। अभी तो मन ही घोषणा करेगा। तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, और क्या। क्योंकि वो जो शेष मन है ना, वो जब तक तिरोहित नहीं होता है ना, वो गर्जना उठती नहीं। वो शेर वाली कहानी सुनी है ना, अष्टावक्र गीता में कहा है, एक शेरनी बच्चा जो भेड़ लोग के साथ, और जैसे उसको पानी के पास ले जाता है, चेहरा देखता है और होता है वो तो शेर जैसा शेर है, और उठ जाती है गर्जना। क्योंकि वो शेर था ही, बात समझो, गर्जना इसलिए उठी। अगर वो वास्तव में भेड़ होता ना, सिर्फ चेहरा होता शेर का और भेड़ होता, तो गर्जना नहीं उठती थी, क्योंकि वो स्वभाव में था शेर होना। आप इतना मतलब इजीली बोल दे, तो तभी भी क्यों इतना जन्म लग जाता? कि आप बोल रहे हो कि मतलब जो हो तुम हो ही, हाँ, जो अलग समझ बैठी हो उसकी सफाई हो। बस 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 इतनी सी बात, वास्तव में इतनी बात है, और रियल में इजी है। आप कठिन देखो, कठिन कौन कर रहा है? कठिन तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा अहंकार कर रहा है, क्योंकि कठिनाई में मन जीता है ना। अभी इतना सरल है। अब मैं सिंपल सी बात कहूं, मुझे लोग शिविरों में कभी कभी कहते हैं कि स्वामी जी आप इतना सहज और सरल प्रयोग क्यों करवाते हैं? कुछ मतलब कुछ आड़ा टेढ़ा प्रयोग कराओ ना, जो सब संचालक करवाते हैं, जिसमें कुछ बनती है, एनर्जी बनती है, कुछ अनुभव अच्छे होते हैं, मजा आता है। मजा किसको आता है?
मन को ही। मन को ही। और मैं जब जितने आड़े टेढ़े तुमसे जितनी कवायद करवाओ और फिर तुम ध्यान में उतरो, तो तुम्हें लगता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कुछ किया। समझ रहे हो? और मैं वही धारणा तोड़ना चाहता हूं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। असली बात वो है ना। अब सिंपल से बात इतनी है, सरल बात है कि कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आंखें बंद करके। अब वो बात तो हजम नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि मन वो एप्लीकेबल नहीं करता है ना। मन की सघनता उसको इग्नोर करता है कि नहीं नहीं, अरे खाली बैठने से क्या होता है, वो तो मैं कितनी बार बैठता हूँ, कुछ नहीं होता है। इसी को ही ना स्वामी जी, मतलब जो भी आप अष्टावक्र और जनक का बोले कि जो सडन एनलाइटमेंट, मतलब वो समझ उतना मतलब वो समझ हो जाए उसी क्षण ही, मतलब नहीं वो जो भी बोला गया, जैसे आप अभी बोल रहे हो, आप हो ही हो, लेकिन जो हमारा जो कंडीशनिंग है, जो भी धारणा, वो सब उसी को ही धोना पड़ता है। हाँ, मतलब इसको ही ओशो का ये में वो सडन एनलाइटमेंट बोले हैं, कुछ है उनका डिस्कोर्स है। तो ये जैसे जो भी हो, लेकिन ये सब गुजरना ही पड़ता है। जितना अभी हम बुद्धि से समझ ले या माइंड से, जो भी आप बोल दिए, कुछ तो वाइब्रेट हुआ ही, लेकिन वो जो सफाई हो रहा है, मतलब वो हमारा ही सब अचेतन का ही कुछ ये कोई ना। देखो, तुम्हारी समझदारी, सिंपल कहूं ना तो वो आड़े आती रही। ये समझदारी का पूरा खेल है। जितने तुम समझ, इसलिए तुमने देखा, आपने कभी गौर किया होगा, चाहे ओशो के पास या चाहे किसी भी जानने वाले या मेरे पास भी, बहुत सारे पढ़े लिखे के प्रश्न ज्यादा आते हैं। वो चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, या कोई अच्छे पोस्ट पे हो, वो लोग के प्रश्न ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंड से सब कुछ समझना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, वो समझते जितना नॉलेज इकट्ठा करेंगे उतना हम समझदार होते जाएंगे। और जितनी किताबें पढ़ते हैं, जितनी बुक्स पढ़ते हैं, जितना मतलब जितने लोगों को सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं समझदार होते जा रहा हूं। लेकिन बात उल्टी हो रही है। जितने लोगों को वो सुनता है, जितनी किताबें पढ़ता है, उतना जाने अनजाने वह और दूर चला जा रहा है अपने स्वभाव से, कचरा डाल रहा है। और वह कचरा फिर परेशानी लाता है। इसलिए तुम गौर करना, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही प्रश्न पूछते हैं। उसमें अहंकार को पुष्टि भी मिलती है कि देखो मैं ही एक समझदार हूं। ऐसे गहरे प्रश्न में पूछ रहा हूं। बिल्कुल गहरे प्रश्न नहीं पूछ रहे, तुम तुम्हारे कचरे की खबर दे रहे हो। वही पूछता है। और एक भोला और सरल व्यक्ति होता है ना, जिसको कुछ समझ नहीं, एक गांव का गवार समझो, मतलब उसने कचरा अभी इकट्ठा किया ही नहीं है, कुछ कचरा है ही नहीं। अब उसके लिए कुछ करने को है ही नहीं। अगर वो मुझे पूछे ना कि भाई क्या करना है स्वामी जी, मैं कहूँ भाई कुछ नहीं करना है आपको, तो आप सरल हो, आपका सोना शुद्ध है, आप जीवन भर करते क्या हो? अपने 24 कैरेट में कचरा डाल डाल के उसको नीचे ले जाते हो 10 कैरेट पर, 15 कैरेट पर, और फिर आ जाते हो किसी गुरु के पास। अब क्या करूं गुरु जी, बहुत पीड़ा है जीवन में, बहुत तनाव है। तो गुरु क्या कहता है, भाई एक काम करो, वो जो सोना तूने 10 कैरेट पर ले आया है ना, 24 कैरेट को, उसको और थोड़ा 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 जला, और उस कचरे को जला, ठीक से मिटा। जैसे जैसे वो 10 में से 15 होगा, 15 में से 20 होगा, वैसे वैसे। यही तो अनुभव है ना तुम्हारा। तुम कहते हो बहुत मजा आया इनके सानिध्य में, इनके ध्यान में, इनके उसमें उनकी मतलब उनकी प्रेजेंस में। वो क्या है, वो कचरा जला, उसका मजा है। वो कचरा जला मतलब स्वभाव का स्वाद मिला, कुछ करीब आए, एक कदम और बढ़ा तुमने अपने घर के तरफ, उसका स्वाद है वो। उसको तुम व्याख्या नहीं कर पाते हो। उसको तुम्हें पूछा जाए क्या मजा आया, तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। नहीं बस स्वामी जी मजा आया, कुछ अलग ही था एहसास, बस यही उत्तर है तुम्हारे पास। लेकिन उत्तर असली में यह है कि कुछ जला, कुछ मिटा।
भाग्य लक्ष्मी कुछ अर्थों में मरी, उसका स्वाद है। वो जितनी मरती है उतना स्वभाव खिलता है, स्वभाव उभरता है। तो वो जो स्वभाव उभर रहा है ना, उसका जो स्वाद है ना, वह फिर एक आकर्षण, वो खींचता है तुम्हें। सामने मारने वाला हो तभी कोई मरता है ना। क्या बोले? सामने मारने वाला कोई हो तो कोई मरता है ना। मारने वाला हर पल मौजूद रहता है, तत्पर रहता है। तुम मरने की तैयारी जाहिर नहीं करते हो, बात उतनी होती है। गुरु हर पल मौजूद है। तुम ये मत समझो कि आज से 10 साल पहले नहीं था मौजूद, कोई और था, लेकिन तुम्हारी प्यास ऐसी नहीं थी कि उससे मिलना हो जाए। अब समझे? तुम्हारी प्यास के आधार पर तुम्हें सामने वाला मास्टर मिलता है। तुम अगर जिस तल की प्यास करते हो उसी तल का मास्टर मिलता है। और जिस दिन वास्तव में मिटने की तैयारी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी होती है, खोने की तैयारी होती है, तब जीवित गुरु तुम्हें ढूंढ लेता है। ये लो है, एनर्जी का लो है। और जैसे गड्ढा कैसे पानी को खींच लेता है, बस ऐसा नियम है ये। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए गुरु की फिक्र मत करो, गुरु ढूंढने की चिंता मत करो। गुरु जल्दी मिला, पीछे मिला, लेट मिला, उसकी भी फिक्र मत करो। कमी है तो तुम्हारे में, ये बात पक्की है। तुम्हारी प्यास में, तुम्हारे में मतलब तुम्हारी प्यास में। तुम प्यास की फिक्र करो। ठीक से प्यासे हो जाओगे, तुम देखना अस्तित्व एक नहीं हजारों गुरु भेज देंगे। और हर पल, हर इस पृथ्वी पर कोई पल ऐसा था ही नहीं कि जीवित गुरु मौजूद नहीं है। मौजूद रहता ही। वो चाहे शरीर के अर्थ में रहे, चाहे अशरीरी अर्थ में रहे, वो मौजूद रहता है। कोई ऐसा पल ही नहीं आया कि गुरु के बिना ये पृथ्वी खाली हो। हाँ, शिष्यों की कमी होती है, ये बात कह देता हूं मैं। ये बात थोड़ी उल्टी और अटपटी लगेगी। तुम्हें दिखेगा कि हजारों लाखों शिष्य है, लेकिन मैं कहता हूं शिष्य नहीं है कोई, बहुत कम है। बात वास्तव में उल्टी है। दिखाई पड़ते हैं शिष्य ज्यादा संख्या, लेकिन उसकी कमी है। और दिखाई नहीं पड़ते हैं गुरु, लेकिन गुरु ही गुरु है हर जगह। लेकिन वो तो प्यास पर बात बनती है। उसका विज्ञान प्यास है। तुम प्यासे हो जाओ, तुम देखना हर जगह तुम्हें वही उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम नहीं कहते इन्होंने बोला, जैसे ओशो ही आकर बोल गए। बोलते हो ना ऐसा कभी कभी। इन्होंने ये बात कही थी, जैसे जस्ट लाइक ओशो ही, जैसे ओशो ने उनको माध्यम की तरह भेज दिया। ऐसा अनुभव नहीं होता है क्या? हाँ, तो कैसे होता है वो? क्या मतलब हुआ उसका? उस पल के लिए वो तुम्हारा गुरु हो गया। जब गुरु को कुछ कहना होता है ना, तो उसको जरूरी थोड़ी है इस शरीर का ही साथ लेना है। वो तो किसी भी माध्यम से वो बह सकता है। वो 2 घड़ी आ जाएगा मेरे जीवा पर, मेरे शरीर पे, और बोल देंगे तुम्हें जो बोलना है। वो चले जाएंगे, फिर किसी और की जरूरत है वहां चले जाएंगे, किसी और के माध्यम से वो बोल देंगे। क्या फर्क पड़ता है? पर्पस एक ही है, तुम मिटो। इस जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई हत्यारा है ना, तो वो गुरु है। अच्छा है आपके कानून में उसके लिए कोई सजा नहीं है। कौन सी धारा लगती है देख लेना जरा। कोई सजा नहीं है, लेकिन वो हत्यारा है। वो तुम्हें वास्तव में मिटा रहा है, अहंकार के तल पर मिटा रहा है। उसकी एक ही एक ये डिमांड रहती है, या कहो एक ही एक करुणा रहती है कि तुम मैं के तल पर, अहंकार के तल पर मिटो, अर्जुन के तल पर मिटो, ताकि तुम्हारा कृष्ण प्रकट हो जाए।
बस ये, इसके अलावा गुरु की और कोई डिमांड नहीं होती। गुरु उसके अलावा, इस अर्थ के अलावा जीता ही नहीं हो। अगर सच बोलो ना, गुरु समाधि उपलब्ध हो जाए ना, एनलाइटनमेंट घट जाए ना, तो गुरु की जीने की भी, जीवासने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। क्या जीना क्या? भी नहीं चाहता है, हम्म वो जीना भी नहीं चाहता है। हम्म। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हम्म कि ये एक ही इच्छा उसे जलाए रखती है, जीवित रखती है, उसमें अस्तित्व सहारा देता है, क्योंकि अस्तित्व भी वही चाह रहा है हम्म कि हर जगह फूल खिल जाए, हम्म तो वो भी सपोर्ट करता है उसमें। तो वो जो पीछे का जीवन जो जीता है ना, एक ही मकसद से जीता है कि कैसे कर तुम उसके जैसे हो जाओ, तुम मिट जाओ अहंकार के तल पर, मन के तल पर। तो वही कोशिश रहती है, वो चाहे फिर किसी भी माध्यम से करे, वो किसी भी रूप में करे, वो शरीर में रहकर करे या अशरीरी अवस्था में करे, वो वही करता है। आज ओशो की भी चेतना आप महसूस कर पा रहे हो, वो भी वही काम कर रही है, वही ऊर्जा।